गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये गंदक खाया हुआ पारा है। इसको हमने गंदक पिलाई है 50 ग्राम वज़न। इसका कलर देखें, ये इस तरह से हो जाता है 5 गुना गंदक खा के। जी कुछ दोस्तों ने इसके बारे में पूछा है कि ये गंदक पिलाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। गंदक पिलाने से हमारा पारा साफ भी हो जाता है और बड़ी हद तक ये आग भी बर्दाश्त करता है और ये भूखा भी हो जाता है। अब इस मुसफ़ा पारे को, जो भूखा हो चुका है, गंदक पिया हुआ है, होता ये है कि कुदरती तौर पर गंदक के अंदर कुछ तांबे की मिकदार होती है जो तेज़ाबी होता है। उसका हम इस पारे को बीज दे देते हैं, यानी कि गंदक में से ये पारा तांबे को अपने अंदर ले लेता है और ये इसका रंग पी लेता है। अब यहाँ पे इसने रंग पिया होता है, तो आगे जाके जब ये टिनकू बनेगा तो सिर्फ इसका रंग खोलना बाकी है और इसको कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं होती और ये आसानी से रंग भी कबूल कर लेता है। अगर किसी के पास कोई बना हुआ रंग हो, कोई गंदक हो थोड़ी बहुत रंग देने वाली, तो वो भी काम दे जाती है। और इसी तरह से कोई बना हुआ नीला या शिंगरा वगैरह हो तो वो भी काम दे जाते हैं। इसका मकसद ये होता है। बाकी पारे को हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोग यहाँ पे इसको दोबारा हिलता जुलता भी कर लेते हैं। इसको गंदक पिलाने के बाद फिर इसको नींबू वगैरह के पानी में ये पकाते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो फालतू गंदक होती है इसके अंदर वो निकल जाती है और पारा लर्ज़ा हालत में आ जाता है। लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। हमने तो वैसे भी इसकी कजली बनानी है सिमल फार के साथ, तो अब इसके साथ सिमल फार लगाएंगे, खरल करेंगे, तो इंशाल्लाह उसका भी प्रोसीजर आगे बयान होगा। आप साथ साथ रहिएगा। बाकी जब भी कभी पारे को इस्तेमाल करना हो तो इसी तरीके से बना के इस्तेमाल कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।